इंदरवा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन का स्कोर खड़ा किया है ओटनी पट्टी के खिलाफ। ओटनी पट्टी के धुरंधर बैट्समैन ओपन में आ रहे हैं हामिद और आरिफ। गेम शुरू होने जा रहा है और 60 रन की चेस के लिए ओटनी पट्टी ने उतरी है जवाब के तौर पे। सबसे पहले बॉलर आएंगे नीरज कुमार। नीरज कुमार जो सिसोनिया में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले थे और अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपना रनअप कर रहे हैं। हामिद के लिए हामिद तैयार। 67 रन का स्कोर खड़ा किए 6 ओवर में। नीरज चले, गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे पर कवर पर ड्राइव किया और कोई रन नहीं मिला। नीरज की अगली गेंद हामिद के लिए। हामिद पूरी तरह से तैयार। पटकी हुई गेंद थी और उठाकर खेल दिया लेग दिशा में। गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अभी तक 2 बॉल हुई और 2 गेंद में पहला छक्का लगा और पहले छक्के की मदद से स्कोर टोटल 6 रन हुआ और इनको 62 रन का स्कोर खड़ा करना है। चेस में उतरी हुई टीम ओटनी पट्टी, जिसमें हामिद ने पहला गेंद को ड्राइव किया और दूसरे गेंद पर उठाकर खेल दिया सीमा रेखा के बाहर के लिए। तीसरी गेंद को फिर से उठाकर खेलना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा कवर में गेंद गई। वहां पर डबल पूरा करना चाहते हैं पर गेंद को फील्डर ने बाकायदे कीपर के हाथों में दिया। मात्र 1 रन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर आए हैं आरिफ। आरिफ जो ओटनी पट्टी के कप्तान के रूप में भी हैं और आरिफ आज का सबसे पहली गेंद खेलने का प्रयास करेंगे। नीरज चले आरिफ के लिए। आरिफ तैयार। नीरज अपने लंबे कदमों से पटक कर खिलाना चाहते थे पर गेंद को पूरी तरह से बीट किए और इसी बीट के वजह से अभी तक मात्र ओटनी पट्टी अपने सीमित स्कोर पर ही खड़ी हुई है। स्कोर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और बढ़ोतरी न होने की वजह से मात्र 7 रन ही ओटनी पट्टी का स्कोर खड़ा हुआ है। 67 रन के चेस के लिए ओटनी पट्टी उतरी है। अगली गेंद, वाह, सिंगल ही मिल पाएगा। गेंद पकड़ने के लिए फील्डर जा रहे हैं 1 रन की मदद से। टोटल स्कोर 8 रन हुआ। चलिए नीरज एक्सपेरिमेंटल प्लेयर हैं। वाह, फिर से उठाकर खेलना चाहते थे पर यहाँ गेंद हवा में कुछ देरों के लिए हुई थी। कीपर ने पूरा एफर्ट लगाया पर गेंद हाथ में नहीं आई और इस एफर्ट की वजह से मात्र कैच छूटी है। कोई नुकसान नहीं हुआ है और मात्र 1 ओवर समाप्त हुआ है जिसमें 8 रन का स्कोर ओटनी पट्टी ने खड़ा किया है। अभी इनको 5 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता है। 5 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता है। इंदरवा के क्रिकेटर ने अभी तक मात्र 8 रन ही गंवा पाए हैं और अच्छी गेंदबाजी की है नीरज ने। अब दूसरा कमान संभालने आ रहे हैं। दूसरा कमान और दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं शिवम कुमार। वहीं शिवम जो पुराने रूप में दिखते हैं। शिवम चले आरिफ के लिए। आरिफ तैयार। वाह, सिर्फ गेंद को ढकेल दिया पॉइंट के दिशा में। मात्र 1 रन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा और एम्पायर का डिसीजन नो बॉल और नो बॉल के साथ यहाँ फ्री हिट का अवसर मिला है हामिद को। देखते हैं इस फ्री हिट पर हामिद क्या करते हैं अपने टीम के लिए। अभी तक हामिद 1 छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हामिद अपने क्रिकेट के जगत में सबसे मानी जानी खिलाड़ी माने जाते हैं। चलिए अगली गेंद और स्लोअर थी, उठाकर खेलना चाहते हैं। सामने के दिशा में खेला है पर फ्री हिट गेंद थी। मात्र 1 रन लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन आउट से भी बचे और इस 1 रन के मदद से टोटल स्कोर 11 रन। कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी ओवर प्रगति पर है। शिवम चले आरिफ के लिए। आरिफ पटकी हुई गेंद को तलाश में है लेकिन मात्र 1 रन ही उनको मिलेगा। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे पर मात्र 1 रन लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 12 रन। शिवम चले हामिद के लिए। हामिद पूरी तरह से तैयार। हामिद उठाकर खेलना चाहते थे पर गेंद को बीट किया।
गेंद को बीट किया और गेंद इसी तरह बीट होते जाएगी तो इकॉनमी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि 68 रन का स्कोर एक विशाल स्कोर मानी जाएगी इस फील्ड के लिए। इसलिए कि गेंद नहीं, पिच नया, पिच गीली, पिच में कोई उछाल नहीं और यहाँ से आपको कमान संभालना है। नीचे के प्लेयर पर काफ़ी दबाव ना आए, इसलिए आपको बल्लेबाजी ठीक से करनी पड़ेगी। शिवम जो अपने टीम के लिए बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेल दिया कवर पे 6 रनों के लिए और हामिद के बल्ले से दूसरा 6। बहुत अच्छा बल्लेबाजी हो रही है। शिवम की पटकी हुई गेंद थी और यहाँ पटकना सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि गेंद को पटकने से नुकसान मिलेगा। इस नुकसान सहने के बाद फिर से हामिद पूरी तरह से अट्रैक्टिव मूड में आकर उठाकर खेलना चाहते थे। यहाँ पर कैच, पहला विकेट गिरता हुआ हामिद के रूप में। की आखिरी गेंद शिवम लेकर चले हैं। अभी अभी विकेट गिरी है। इंदरवा की टीम ने सबसे अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 विकेट ले लिए हैं। यहाँ पर हेमंत आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कवर में गेंद जा रही है। 2 रन के मांग की है और इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ जाएगा। 2 रन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 रन के स्कोर से टोटल 2 ओवर में 20 रन हो गए हैं और इस 20 रन की मदद से उटनीपट्टी का टोटल स्कोर 2 रन की मदद से उटनीपट्टी का टोटल स्कोर 20 रन हुआ। इंदरवा ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है और इस गेंदबाजी से 1 विकेट इनको मिला है। हाइट की वजह से 9 बॉल मिला था, 1 बॉल इनका और है। चले लेकर पटकी हुई गेंद थी, लेग दिशा में उठाकर खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है और देखते हैं क्या होता है। कैच छूटी, वहां पे 2 रन की मांग की है पर 1 रन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पर मिस फील्डिंग हुआ था और वहां दूसरा प्लेयर पहुंच चुका है इनको कवर करने के लिए। इस 1 रन की मदद से 2 ओवर में 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे उटनीपट्टी बल्लेबाजी कर रही है। चलिए नीरज अपना दूसरा ओवर लेकर चले हेमंत के लिए। हेमंत पूरी तरह से तैयार। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेल दिया है। लेग दिशा में गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर। यहाँ पर 6 रन मिलेगा, 6 रन मिला। हेमंत अपने बल्ले से स्टेप आउट करके खेले और लेग दिशा में गेंद को उठाकर फेंक दिया था। इस गेंद पर 6 रन मिला। टोटल स्कोर 27 रन, 28 रन उटनीपट्टी की तरफ से बन चुकी है। इस 28 रन की मदद से उटनीपट्टी इकॉनमी के हिसाब से आगे चल रही है। नीरज चले हेमंत के लिए। पटकी हुई गेंद नहीं थी, फुल टच थी। गली में गेंद को खेल दिया, मात्र 2 रन ही मिलेगा। इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर 30 रन हुआ। शिवम तैयार, हेमंत तैयार, दोनों अपने क्रिकेट जगत के नामी जामी प्लेयर हैं। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर सामने के दिशा में खेल दिया। सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद, 6 रनों के लिए। शानदार बैट। चलिए बहुत बढ़िया नीरज की गेंदबाजी। फिर से पटकी हुई गेंद थी, लेग दिशा में खेलना चाहते थे पर एम्पायर का डिसीजन वाइड और इस वाइड के मदद से टोटल स्कोर 37। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 37 स्कोर हो चुका है। अभी चेक आए हैं। चलिए नीरज चले हेमंत के लिए। हेमंत तैयार। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे और एम्पायर का डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है। एम्पायर का डिसीजन यहाँ पर आउट करार देते हुए, इसलिए कि पटकी हुई गेंद थी, आगे निकल कर उठाकर खेलना चाहते थे पर गेंद को बीट किया और स्टंप आउट हुए। यहाँ पर कीपर ने अपना जिम्मेदारी बहुत बढ़िया से निभाया और अपने टीम में एक खुशी पैदा किया और अपने टीम को एक आत्मविश्वास जगा दिया कि हाँ हमारी टीम अभी भी इस गेम में है। इस गेम की मदद से, इस विकेट की मदद से इंदरवा मजबूत हो चुका है और इस मजबूत के कारण उटनीपट्टी अभी ढीली पड़ रही है। बाजी के लिए आएंगे रिजवान, जो लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं। अपने क्रिकेट जगत में ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। रिजवान बहुत अच्छा बैट्समैन, बहुत अच्छा गेंदबाज दोनों हैं, लेकिन यहाँ तारीफ करने के योग्य है इंदरवा की टीम, क्योंकि अभी तक 2 विकेट लेकर उटनीपट्टी का कमर तोड़ दिया है। नीरज बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। जब देखे कि पहला बॉल पर छक्का लगा तो सोचे कि हम बॉल ऊपर करेंगे, लेकिन पटकी हुई गेंद करेंगे ताकि उछाल कर कीपर के हाथ में जाएगा और स्टंप आउट करेगा। चले नीरज चले रिजवान के लिए। रिजवान उठाकर खेलना चाहते थे पर एम्पायर का डिसीजन वाइड और इस वाइड के मदद से टोटल स्कोर 38। उटनीपट्टी 38 और मात्र उटनीपट्टी के 30 रन की आवश्यकता है। तीसरी ओवर प्रगति पर है। अभी इनके हाथ में 3 ओवर है और 30 रन के मात्र आवश्यकता है। चलिए रिजवान तैयार।
पूरी तरह से तैयार। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे पर गेंद में मिश्रण था। गेंद लेग दिशा से कट रही है, अब दिशा की ओर जा रही है। आउट स्विंग बॉल हो रही है। नीरज अपने गेंदबाजी में बहुत चालाकी कर रहे हैं और इस चालाकी से ही विकेट चटका रहे हैं और पूरी तरह से प्रेशर डाल रखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी। फिर से पटकी हुई गेंद थी, सामने की तरफ गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे पर गेंद को बीट किया और एम्पायर का डिसीजन ओवर। 18 बॉल में मात्र 30 रनों की आवश्यकता है। चौथा ओवर प्रगति पर। बॉलर के क्या नाम है भाई? शर्वर चले। बल्लेबाजी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाए थे और गेंदबाजी में भी। यहाँ पर कवर पे एक प्लेयर थे, कैच छूटा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर है। एम्पायर का डिसीजन का इंतजार है। मात्र 2 रन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं मिली। जब तक बाउंड्री गेंद खेत में नहीं जाती है, मतलब नीचे की तरफ नहीं जाती है, तब तक कोई बाउंड्री नहीं मिलेगा। आपको भाग कर रन लेना पड़ेगा। सर्वर चले आरिफ के लिए। आरिफ अभी तक ठंडे पड़े हुए हैं। एम्पायर का डिसीजन वाइट। आरिफ अभी तक ठंडे पड़े हुए हैं और एम्पायर का डिसीजन वाइट। और इस वाइट के मदद से मात्र अब 27 रन की आवश्यकता है। 17 गेंदों में मात्र 27 रन की आवश्यकता है। आरिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सर्वर चले आरिफ के लिए। पटकी हुई गेंद थी और बोल्ड, क्लीन बोल्ड। बहुत ही विकट स्थिति में उठनी पटी है और इंदरवा के तरफ से प्रत्येक गेंदबाज ने आते आते विकेट चटका रहा है और अपने खिलाड़ियों का एक आत्मविश्वास जगा रहा है। इंदरवा का टीम बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है क्योंकि जब सिसवनिया में टूर्नामेंट हो रहा था तो उस टूर्नामेंट में इंदरवा ने मैच जीत गया था हमारे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर गलती हुई और गलती के कारण इंदरवा हारी। लेकिन वो गलती सार्वजनिक नहीं थी, वो लोग पर्सनली गलती करके कप जीत लिए। इंदरवा की टीम बहुत अच्छा वहाँ क्रिकेट खेली थी और यहाँ भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेगी। सर्वर चले आकाश के लिए। आकाश तैयार और उठाकर खेल दिया लेग दिशा में। वहां पर फील्डर है, उठाकर खेले हैं। कैच का मांग किया पर कैच ड्रॉप हुआ और इस कैच ड्रॉप के चलते 1 रन मिला और यह बहुत बड़ा साबित हो सकता है क्योंकि आकाश बहुत अच्छे प्लेयर है और गेंद अभी तक धुनी नहीं गई है। अभी तक गेंद उसी तरह है। रिजवान तैयार। ओए आउटेड। स्लो रन गेंद थी। आउटेड रिजवान, आउटेड। आत्मविश्वास जगा दिया है सर्वर ने। आते आते 2 विकेट चटकाया बिना बाउंड्री देते हुए। सर्वर अपने टीम का मजबूती का एक कमान संभाल रहे हैं, अपने टीम के लिए पिलर बन चुके हैं और आते आते ओटनीपट्टी के टीम को कमर तोड़ दी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है सर्वर ने। चलिए सुजीत चले। रिजवान के आउट होने के बाद सुजीत आए इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए, लेकिन सर्वर अपने तो जिम्मेदारी बहुत बढ़िया से संभाल रहे हैं और उनके ही जिम्मेदारी संभालने की वजह से इंदरवा आज पॉजिटिव नज़र आ रही है, टीम में बनी हुई नज़र आ रही है और 68 रन के वाव मात्र 1 रन ही मिलेगा क्योंकि फील्डर जाकर 2 रन लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन मात्र 1 रन लेकर ही खुश होना पड़ेगा। और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर सुजीत, टोटल स्कोर 43 रन। सुजीत नामा सुजीत। सर्वर चले आकाश के लिए। फुल टॉस गेंद थी, लेग दिशा में खेलना चाहते थे पर गेंद 4 रनों का 4 रन मिले। 4 रन और ओवर मात्र 2 ओवर में कितने रन की आवश्यकता है भाई? 47 हुआ तो 68 पर न जीत है तो 18 और 3 21 चाहिए ना। 12 में 21 कोई बड़ा 12 में 21 चाहिए। हाँ 12 में 21 कोई बड़ा स्कोर नहीं है। चले सुजीत के लिए 12 में 21 रन की आवश्यकता है। सुजीत उठाकर खेलना चाहते हैं पर मात्र 1 रन ही लेकर खुश होना पड़ेगा, इसलिए कि सुजीत को सामने का बॉल चाहिए, ओवर पिच बॉल चाहिए और हर बॉल को चाहते हैं कि वो अपना बैट के पास लेकर आए, उठाकर खेले, पर मात्र 1 रन लेकर ही खुश होना पड़ेगा। 11 बॉल में 20 रनों की आवश्यकता। सबसे रोमांचक मैच, 11 बॉल में 20 रनों की आवश्यकता। चलिए लंबे कदमों से चले आकाश के लिए। आकाश पटकी हुई गेंद का इंतजार कर रहे हैं और मात्र 1 रन ही मिलेगा और इस 1 रन के मदद से मात्र 19 रन की और आवश्यकता है। 10 बॉल में 19 रन।
10 बॉल में 19 रन की आवश्यकता। बाबा गेंदवा के इंतजार करके है ना मारल जाओ ना। लेफ्टी घूम के मार दे जाओ जब स्लो आवता तो। अच्छा ठीक बा। नहीं फ्री हिट गेंद थी, इसके वजह से स्टंप आउट नहीं हुआ क्योंकि बाय रन का नहीं है। फिर से और बोल्ड कट्टन बोल्ड। बॉल में 18 रन की आवश्यकता। लगातार विकेट गिर रही है। इंदरवा का टीम लगातार विकेट की खोज में है और विकेट ले रहे हैं। मोदी चले हैं, मोदी उठाकर खेलना चाहते हैं पर गेंद को मिड ऑन पर खेल दिया है। 2 रन लेने का प्रयास और इस 2 रन को पूरा करते हुए मोदी। और 8 में 16 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही करीब मैच, बहुत ही रोमांचक मैच। ऐसा मैच शायद ही आपको देखने को मिलेगा जो इस छोटी सी ग्राउंड पे, जिस फील्ड पे, जिस पिच पे नमी हो और मात्र 6 ओवर के गेम हो, वहां पर सबसे बड़ी रोमांचक मैच कही जाएगी। पटकी हुई गेंद, वाह! और यहाँ से पूरी तरह से बीट और दबाव बढ़ते जा रहा है ओटनीपट्टी की टीम पे। 7 बॉल में 16 रनों की आवश्यकता। पूरी तरह से दबाव और इस दबाव के चलते ओटनीपट्टी हारती हुई नजर आ रही। इंदरवा की टीम अभी भी गेम में पूरी तरह से बनी हुई है और जीत के कगार पर जा रही इंदरवा की टीम। 1 बॉल मात्र है, फुल टॉस थी, उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया। और मात्र 6 बॉल में 10 रनों की आवश्यकता होगी। 6 बॉल में 10 रनों की आवश्यकता। सबसे रोमांचक मैच। 6 में 10 रनों की आवश्यकता। सर्वर पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे और 3 विकेट लेते ही ओटनीपट्टी का टीम पूरी तरह से जमीन पे आके गिरी थी। और सर्वर फिर से चले हैं 6ठा ओवर के लिए। कप्तान पूरी तरह से जिम्मेदारी थमा दी है सर्वर को और वहीं पे कप्तान एक तरफ और जिम्मेदारी समाए। एम्पायर का डिसीजन वाइड का इशारा मिलता हुआ ऑफ दिशा में पटकी हुई गेंद थी। चाहे तो अब दिशा में छक्का लगा सकते हैं आकाश। और ये मेरा इंडिकेशन भी है उनके तरफ कि बाहर को बॉल बाहर भेजे, अंदर बॉल आएगी तो अंदर जा भेजे। और फिर से एम्पायर का डिसीजन वाइड। ईंट के बाहर से बॉल जाएगी तो वाइड मिलेगा क्योंकि ईंट जो है फाइनल लाइन है। 8 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल 8 रनों की आवश्यकता। बॉलर बहुत चालाक है, बाहर के तरफ गेंद रखना चाहते हैं और आप चाहें तो कवर ये पॉइंट पर छक्का लगा सकते हैं। 5 बॉल में 8 रनों की आवश्यकता। 5 बॉल में 8 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रोमांचक मैच। कोई भी वाइड। 5 बॉल में 7 रनों की आवश्यकता। 5 बॉल में 7 रनों की आवश्यकता। अभी तक कुछ खास बल्लेबाजी नजर नहीं आई है ओटनीपट्टी की तरफ से। कुछ खास बल्लेबाजी नजर नहीं आई है पर किस्मत ये ढकेल कर ले जा रही है जीत की ओर। ये किस्मत का सबसे बड़ा योगदान दिया जाएगा क्योंकि ये ढकेल कर ले जा रही है जीत की तरफ। अभी तक अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन सर्वर के आगे सब कोई फीका पड़ गया है। सर्वर अपने टीम के सबसे मजबूती से बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं और अभी तक 3 विकेट चटका चुके हैं। ओटनीपट्टी पूरी तरह से गिर गई है। फिर से पटकी हुई गेंद थी, 2 बॉल डॉट हुआ और इस 4 बॉल की मदद से 7 रनों की आवश्यकता है। 7 रनों की आवश्यकता है। 7 रनों की आवश्यकता है 4 गेंदों में। चलिए सर्वर चले। में 7 रनों की आवश्यकता है। मारो भाई मारो। बहुत बढ़िया। बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया 6 रनों के लिए। मात्र 1 रन की आवश्यकता। 2 बॉल में 1 रन की आवश्यकता है।